जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है, सीसैट को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एंड गाइस, सीसैट को लेके आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो टेंशन है वो बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि एवरी ईयर सीसैट शैटर्स द ड्रीम ऑफ मैनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इस वाले वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर कैलेंडर दूंगा कि आप किस तरह से पढ़ें। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ लॉजिकल प्रिपरेशन करिए। ट्राई टू गेट द स्कोर ऑफ अराउंड 90 मार्क्स इन द पेपर। लास्ट ईयर around 300 to 400 calls I received during those 15 days. And each student was saying कि सर आपकी आंसर की से मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से इतने मार्क्स आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, जैसे जैसे प्रीलिम्स नजदीक आता जा रहा है, सीसैट को लेकर के चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एंड गाइस, सीसैट को लेके आपकी जो प्रॉब्लम है या आपकी जो टेंशन है वो बहुत ऑब्वियस भी है, क्योंकि एवरी ईयर सीसैट शैटर्स द ड्रीम ऑफ मैनी यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डेली कैसे कैसे सीसैट को प्रिपेयर करें, और मैं आपको एक प्रॉपर प्लान दूंगा अभी से लेकर के प्रीलिम्स एग्जाम तक का, राइट। एंड उसके पहले आप ये समझिए कि एक्चुअली आपको करना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह से पढ़ना है, और सीसैट में प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है। तो सबसे पहले थोड़ी सी वो बात कर लेते हैं। सो गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर कैलेंडर दूंगा कि आप किस तरह से पढ़ें। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ लॉजिकल प्रिपरेशन करिए, बिकॉज 70% ऑफ योर सीसैट इज लॉजिक ओनली, इट इज नॉट फॉर्मूला, राइट। मैं आपको कोई फॉर्मूला शीट नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको किस किस तरह से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर करते जाना है, राइट एवरीवन। सो एक बार देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि सीसैट में व्हाट इज द कॉमन फेयर, व्हाट इज द कॉमन डाउट। सो गाइस, एक बात समझिए कि सीसैट में ना 75% स्टूडेंट्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं। अच्छा, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सीसैट इज ऑल अबाउट मैथ्स, तो दे हैव फियर ऑफ नंबर्स, राइट, दे हैव द फियर ऑफ फॉर्मूलाज, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा मैथ्स देख के डर भी जाते हैं, तो एक प्रेशर भी बिल्डअप हो जाता है। तो वो सब करने की जरूरत नहीं है गाइस। पता है प्रॉब्लम क्या है? द रियल प्रॉब्लम इज लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी ऑल्सो। तो पता क्या है कि सीसैट इज नॉट टफ, अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन मेक्स इट टफ गाइस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो आइए जरा मैं आपसे बात करता हूं एक कॉमन माइंडसेट की। एवरीवन, इफ आई टॉक अबाउट द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको अपने माइंडसेट को रीसेट करने की जरूरत है। दोज हु थिंक दैट सीसैट इज ऑल अबाउट मैथ्स, गाइस, सीसैट इज नॉट योर मैथ्स टेस्ट। Yes, but CSAT is the test of what? CSAT is the test of your problem solving skills. I repeat, CSAT is not the test of maths. CSAT is the test of your problem solving skills. Guys, you know what? Accuracy is more important than the number of attempts. Because होता क्या है कि बहुत सारे students like they come to me and they ask कि सर अगर हम 50 plus attempt कर दें तो मुझे लगता है कि मेरा CSAT clear हो जाएगा। But guys, here number does not matter. What matters is accuracy. आप कम अटेम्प्ट भी अगर कर रहे हैं एंड आपके मोस्टली अटेम्प्ट सही हो जाते हैं, 80 to 90% एक्यूरेट अगर आपके अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, तो accuracy is more important than number of attempts. And guys, you know what? You need to focus upon the logic rather than cramming on formulas. Right? I repeat, you need to focus on the logic rather than cramming on the formulas, because CSAT is not about maths. CSAT is all about logic, guys. Right? Once again, I would say that CSAT, I mean, 70% of the questions are based on the, common sense only, the logic only. You have to treat CSAT as a language that you should not learn. I mean, that you should understand, but you should not memorize. Right, everyone? Treat CSAT as a language that you should learn and understand, but not memorize. Correct, guys? And let me tell you, friends, now let's discuss the overview of the plan. So this plan we have in 3 phases, 1 hour a day, and till 10th of May, because on 24th of May, you have to write your prelims exam. Okay, guys? So there are 3 phases. We have divided the entire preparation plan into 3 phases. The first phase is from November to January. That will be your foundation phase. यहाँ पे आपको चीजों को सीखना होगा. You have to do your concept building, right? 1 hour a day. After that, the second phase, February, March, that phase will be practice and application phase, right? अभी तक आपने जो सीखा उसकी practice and application part, right? And after that, April to 10th May, this is the time, to convert your practice into performance. अभी आपको क्या करना होगा
Now you have to take test, you have to do revision, and you have to take PYQs also. Right, everybody? So now, and let me tell you, a small daily effort will create a very, very big difference, and that will make you a confident guy during the exam, right? Okay. Now, guys, phase 1, concept building, November to January. So, guys, if I talk about concept building, so let me tell you, you have to focus upon certain areas from where you get the maximum marks from, right? So the first part is number system, obviously. Because, guys, if you talk about number system, in 2023, UPSC has asked 23 questions. In 2024, UPSC has asked 24 questions. In 2025, they have asked 25 questions. So I'm not doing any prophecy कि 2026 में they will ask 26 questions. ऐसा नहीं है. But still, you can consider around, approx 20 questions from number system topic. So guys, you have to solve 28 questions correct to qualify the test. And out of 28 questions, 20 questions are coming only from one topic. So guys, it is very wise step if you prepare one topic well and you get the maximum marks from it, right? So number one, number system. After that, guys, if I talk about arithmetic portion, right? So from arithmetic, percentage and ratio proportion, these are two very important topics, right? Because percentage and ratio proportion, these two you can treat as a backbone. And guys, let me tell you, you can solve any of the question of arithmetic with the help of these two topics, right? So that's why I would request you to please study, to please get a very good command over these two topics. The one is percentage and the second is ratio and proportion. After that, guys, these days UPSC is asking many questions based on data sufficiency, right? So data sufficiency questions, you know what? Data sufficiency पे भी आप काम करते रहिए, ठीक है? These days, UPSC is asking the questions of many topics in the form of data sufficiency, right? Because data sufficiency is what? Data sufficiency is not a topic in itself. This is actually a form of asking questions, right? So questions are being formed in this format, right? And guys, you know what? Those students, some of the students are not familiar with this. So for them, this questions become a very time-taking question because अभी तक उन्होंने इस तरह से prepare ही नहीं किया है. तो उनको लगता है कि ये बहुत ही टफ हो जाता है, क्वेश्चन जब डेटा सफिशिएंसी में आता है, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है. बट ऐसा है नहीं गाइस. क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं हो रहा है. In fact, in data sufficiency, you don't have to solve the entire question. You just have to find whether the given data is sufficient to find the answer or not, right? And guys, if I talk about number series, number missing terms, so in 2025, they have asked around 5 questions from number series and missing terms. And you know what? These days, they are asking the questions based on A, B, B, C, C, something like that. You might have seen the questions A, B, 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 C, C, D, 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 right? So guys, these type of questions are coming these days. So that is the trademark question. आप एक क्वेश्चन करिए और सीखने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा एंड एग्जाम में आएगा और आपका सही हो जाएगा. तो यू नो व्हाट, आपको थोड़ी सी स्मार्ट लेवल पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. सो गाइस, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट. व्हाट इज द डेली रूटीन? आप 1 घंटा रोज दीजिए और सीसैट की बुक जो हमारी है वो आपको इसमें बहुत हेल्प करेगी, राइट? आवर सीसैट बुक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर दैट, ठीक है? इसके अलावा वी हैव सम फ्री यूट्यूब क्लासेस ऑल्सो, आप उनको भी देखिए, ठीक है? दैट विल ऑल्सो बी वेरी मच हेल्पफुल. एंड सॉल्व 5-10 क्वेश्चंस डेली एंड दैट टू टॉपिक वाइज. हमारी बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, आप उनको देखिए गाइस एंड उस तरह से करना शुरू करिए, ठीक है? एंड वंस अगेन लेट मी रिपीट द सेम लाइन. 70% of CSAT is just logic, right? No maths, no formula, only and only logic, guys. Okay? And after that, guys, let's come to phase 2. Phase 2 is what? Practice and application phase. So guys, this is practice and application phase. What is to be done in this phase? In this phase, you have to solve your practice questions along with the PYQs. And guys, PYQs, I'll especially focus from 2011 to 2025. Okay, guys. And if I talk about from 2011 to 2025, so let me be very specific. आप जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के PYQs 2016 ऑनवर्ड्स कर लीजिए एंड बाकी जो मैथ्स एंड रीजनिंग है उसके 2011 ऑनवर्ड्स कर लीजिए, ठीक है? एंड गाइस, यहाँ पे जब आप PYQs कर रहे होंगे, यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप
कोशिश करें कि आप इंक्लूड करें रीजनिंग को भी, आप इंक्लूड करें डेटा सफिशिएंसी को भी, और आप थोड़ा 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 कॉम्प्रिहेंशंस को भी इंक्लूड करते चलें। एंड कोशिश करें क्वेश्चंस को थिंकिंग बेस्ड सॉल्व करने की। ट्राई टू सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस एवरी डे, और थिंकिंग से करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ा, सोचा कि यार ये कैसे होगा, फिर आपने रीड किया, फिर सोचा कि ये कैसे होगा, ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू आस्क। और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो जब आपका लाइक 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी मिस्टेक्स एनालिसिस करिए। एंड जब आप अपनी मिस्टेक्स एनालिसिस करेंगे गाइस, तो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी मिस्टेक्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड करिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपका किसी क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, तो इट्स अ मिस्टेक ऑफ कॉन्सेप्ट और इट्स अ कॉन्सेप्चुअल एरर, राइट, नंबर 1। नंबर 2, किसी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए, इंटरप्रिटेशन की एरर है, सो एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट। नंबर 3, द ट्रैप। गाइस, ट्रैप मींस व्हाट? यू नो व्हाट, सम क्वेश्चंस आर ट्रैप क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। कैसे ट्रैप होते हैं ये समझ लीजिए। सो ट्रैप क्वेश्चंस आर व्हाट, जहां पे एग्जामिनर जो है आपको एग्जाम में कुछ ऐसे ऑप्शंस दे देता है, जैसे कि लेट्स से आपने गलत कैलकुलेशन किया और कोई आंसर आया, राइट, और वो आंसर ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं उनको भी पता है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ ये गलती करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा, और वो आंसर भी दिया हुआ है। सो दिस इज अ ट्रैप कि आप गलती करें, राइट। और एट टाइम्स इट ऑल्सो हैपेंस कि लेट्स से कि सम ऑफ द लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, एंड करेक्ट वाला भी आंसर में है और आप उसको चूज कर लेते हैं। सो दिस इज अगेन अ मिस्टेक गाइस, ठीक है। सो दीज आर द ट्रैप्स। सो ये सारी की सारी चीजें जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू अवॉइड दीज ट्रैप्स। ओके, सो गाइस, यू नो व्हाट, you need to master the types of question, the pattern of question, and your time control. Time control is actually very much important because guys, you know what, एक क्वेश्चन का आइडियल सॉल्विंग टाइम अगर 40 सेकेंड्स है या 30 सेकेंड्स है, और आप उस क्वेश्चन को 5 मिनट्स या 3 मिनट्स या 4 मिनट्स में सॉल्व कर रहे हैं, सो गाइस एक्चुअली आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So guys, now let's talk about phase number 3. So phase number 3 starts from the month April and goes to 10th May, right everybody? And this is the phase where it is the time to convert your preparation into performance, right? And here, what you have to do, you have to solve mocks, you have to solve practice questions, right? And you have to analyze your mistake, you have to you have to increase your speed, you have to work on your test taking strategy. Guys, test taking strategy. In prelims exam, test taking strategy plays more than the knowledge, right? It has more importance than the knowledge. Why? Because अगर आपसे मैं 2025 का पेपर 1 की बात करूं, you please try to remember that paper. वो पेपर देखने में जीएस का पेपर से ज्यादा वो पेपर रीजनिंग का फील हो रहा था, पूरी तरह से लॉजिकल रीजनिंग का पेपर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर आप एलिमिनेशन प्रॉपर कर पा रहे हैं, अगर आप देख करके ये समझ पा रहे हैं कि इसका इससे कनेक्शन हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो रहा था रादर देन योर नॉलेज। ऑब्वियसली नॉलेज तो काम आएगा ही, बट टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी इज बिगर देन द नॉलेज गाइस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। ओके एवरीवन, एंड व्हाट यू हैव टू एनालाइज while solving mock test paper, and here I have used one term, deserving mock. Guys, I have written you have to solve at least 2 deserving mocks a week. वीक में आप 2 मॉक्स दीजिए। डिजर्विंग मॉक का मतलब क्या है गाइस? ऐसे मॉक पेपर जो कि टेस्ट पेपर से बिल्कुल अलाइंड हो, यूपीएससी से बिल्कुल अलाइंड हो। क्योंकि क्या है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के मॉक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल से मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, और जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, और आप जब उनको सॉल्व करते हैं तो आपके 150 मार्क्स आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि यार सीसैट में तो मेरा 120 130 मार्क्स आ रहा है, राइट। या सपोज दैट 100 मार्क्स भी आपका आ गया, लेट्स से 80 मार्क्स भी आ गया, बट उस मॉक का यूपीएससी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, यूपीएससी के टेस्ट पेपर से उसका कोई रिलेवेंसी ही नहीं है। तो ऐसे मॉक्स में स्कोर करने का कोई फायदा नहीं है, और ऐसे मॉक्स अटेम्प्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है। मॉक्स वो अटेम्प्ट करिएगा जो आपको देख करके लगे कि हाँ ये यूपीएससी के लिए रिलेवेंस हो सकता है, ठीक है। सो चूज अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 2 मॉक्स अ डे ड्यूरिंग दिस फेज फ्रॉम अप्रैल टू 10th May, राइट। करते रहिए, और इस तरह से कम 10 से 12 मॉक आप अटेम्प्ट करें प्लीज, ठीक है। और यहाँ पे आपको एनालिसिस क्या करना है, आपको अपनी एक्यूरेसी को एनालाइज करना है, राइट। आपको अपना वेस्टेड आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है उसको भी एनालाइज करना है। अपने वीक एरियाज को डिफाइन करना है कि कौन कौन से एरियाज आपके वीक हैं,
और वीक एरियाज को रिवाइज करते रहिए और फिर उनकी प्रैक्टिस करिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं आप उनकी सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा करिए, ठीक है। सो गाइस इस तरह से करते रहिए एंड ज्वाइन अ वेरी गुड टेस्ट सीरीज वंस अगेन आई टेल यू, एंड यू नो व्हाट, ट्राई टू गेट द स्कोर ऑफ अराउंड 90 मार्क्स इन द पेपर। गाइस प्लीज, आप 90 मार्क्स से कम अगर सीसैट में टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, आपको लग रहा होगा कि 66 मार्क्स स्कोर करने हैं, दैट इज करेक्ट, 66 मार्क्स आपको स्कोर कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 66 मार्क्स का पेपर करके आएंगे तो, और उसमें अगर कभी आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन गलत ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की जब आप की देखेंगे, आंसर की देखेंगे प्रीलिम्स के बाद, तो आपको लगेगा कि यार पता नहीं मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर यू विल ट्राई टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। आपको लगेगा कि यार इसमें यूपीएससी सी आंसर सही कर दे, या कभी आपको लगेगा कि यार उस वाली आंसर की से मेरा सही हो रहा है तो वही वाला आंसर आ जाए, या कभी आपको लगेगा कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर यूपीएससी ड्रॉप कर दे तो बहुत अच्छा हो, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सो गाइस यू नो व्हाट, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा यू विल बी स्टार्ट थिंकिंग दीज थिंग्स ओनली। आई मीन एवरी डे इन डे आउट आप यही सोचते रहेंगे। एंड गाइस लेट मी टेल यू, लास्ट ईयर around 3 to 400 calls I'd received during those 15 days. And each student was saying कि सर आपकी आंसर की से मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट इंस्टीट्यूट से इतने मार्क्स आ रहे हैं, सर ये बताइए ना ये वाला क्वेश्चन ये सही होना चाहिए कि नहीं सही होना चाहिए। एंड गाइज लेट मी टेल यू, इन सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई फायदा नहीं। सिर्फ और सिर्फ फायदा क्या है, करना क्या है, आप इतने बड़े मार्जिन से सेलेक्ट हो जाइए, इतने बड़े मार्जिन से यूपीएससी सीसैट को क्वालिफाई करिए कि वंस यू हैव रिटन योर प्रीलिम्स you are very much sure कि like definitely I'm going to clear this exam prelims stage, and from the very next day you are preparing for your next round, which is called UPSC mains. And guys, you know what, because these days the gap between prelims and mains is shrinking, is reducing year by year. Fine, तो अगर आप like 72-73 days का गैप है और उस गैप में आप 15 days आप अपने ऐसे निकाल दे रहे हो, तो आपके पास ले देके बचे 60 days और 58-59 days मेंस प्रिपरेशन के लिए। तो गाइज आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीछे हो चुके हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो प्लीज डोंट डू दैट, राइट। बी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत अच्छे मार्जिन से क्वालिफाई करिए एंड नेक्स्ट डे से आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, राइट। एनीवेज, आफ्टर दैट गाइज, डेली स्टडी समरी इफ आई टॉक अबाउट, क्योंकि कभी कभी आपको ये लगेगा कि ठीक है 1 घंटा डेली पढ़ लिया, लेकिन उस 1 घंटे में हम करें क्या, उस 1 घंटे को कैसे ब्रेक डाउन करें। तो मैं आपको बताऊं, आप पढ़िए, उस पर बेस्ड प्रैक्टिस करिए, फिर अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आप 15 मिनट्स के आसपास जो है थ्योरी पढ़िए, कोई वीडियो देखिए, फिर उस पर बेस्ड अराउंड 30 मिनट्स तक उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करिए, फिर उसके बाद जो है अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, उनको ओवरव्यू करिए, और फिर उसके बाद क्विक रिवीजन करिए और अपने जो है समरी नोट जरूर बनाइए और उनको रिवाइज करिए। गाइज आई एम्फेसिस ऑन दिस पॉइंट, समरी नोट जरूर बनाइए और उनको रिवाइज किया करिए, ठीक है। हर एक टॉपिक का आपके पास समरी नोट्स होना चाहिए, सो दैट लास्ट मिनट रिवीजन आप कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए, ठीक है। एंड गाइस यू नो व्हाट, इवन 1 focused hour every day is enough if it is done with consistency, let me tell you, right? Okay, after that, you know guys what, if I talk about the smart study habits, so the habit that makes CSAT easy is what, you have to solve at least 10 questions every day, and 10 questions that you are going to solve, you just solve by thinking, right? Don't write anything, don't use pen, or use the minimum approach of the pen, I mean minimum use of the pen, and try to write, don't write anything, just think and solve the question, just look at the question, think on it and solve the question, and then revise your summary notes of one topic every day, at least one topic, एक टॉपिक एक दिन में उठाइए, सारे समरी नोट्स उसके अच्छे से देखिए, राइट एवरीबॉडी, ये बहुत जरूरी है। समरी नोट्स देखिए, सम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, सम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखिए, उसको करिए, राइट। एंड गाइस आफ्टर दैट, आप हो सके तो अपनी ये प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस ट्रैकर, एक अपनी डायरी बनाइए, उसमें अपने आप एक टेबल बना के लिखते रहिए कि इस डेट को आपने ये अच्छा किया, इस डेट को ऐसा किया, यहाँ पे ये मिस्टेक्स आपकी फील हो रही हैं, तो एक ट्रैकर बनाइए, उस ट्रैकर के हिसाब से काम करिए, राइट। अपनी एक प्रोग्रेस ट्रैकर जरूर बनाइए अपने साथ, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपको लगते हैं वो आप अपने पीयर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने मेंटर्स के साथ जरूर डिस्कस करिए। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप चाय की दुकान पे चाय पी रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के बारे में बात करिए, ठीक है। एंड गाइस यू नो व्हाट,
avoid random content over YouTube. Yeah, random informations over some book stalls or in some libraries or some workshops or some marathon classes. लास्ट मिनट में ऐसा कुछ मत करिए, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपेयर करिए, अपना अभी से एक रूटीन प्लान बनाइए, अभी से लेकर के मई तक आप क्या करेंगे और फिर उसको फॉलो करते चले जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज यहाँ एक वर्कशॉप हो रही है मैं वहां चला जाता हूँ, या यहाँ पे एक टेस्ट हो रहा है मैं वहां चला जाता हूँ। नहीं, प्लीज ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, गड़बड़ हो जाएगा गाइस। ओके, सो यू नो व्हाट guys, let me tell you, consistency always beats intensity, and every single day. Let me tell you once again, consistency beats intensity. Yes, you might have heard this story of turtle and rabbit, right? So consistency beats intensity, right? And guys, after that, the final message is, make CSAT your strength, not your fear. Right? I repeat, make CSAT your strength, not your fear. CSAT पता है कैसे क्वालिफाई होगा? कॉमन सेंस प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी से। आई रिपीट, कॉमन सेंस प्लस स्मार्ट स्ट्रैटेजी से क्लियर होगा। एंड गाइस अगेन, यू डोंट नीड टू लर्न फॉर्मूलाज, यू जस्ट नीड क्लैरिटी, राइट? कि कैसे करना है। एंड यू हैव टू मेंटेन योर कूल ऑलवेज, राइट एवरीबॉडी? एंड फॉलो आवर यूट्यूब क्लासेस एंड आवर बुक। प्लीज आप उसको देखिए अच्छे से, वो एक बहुत अच्छे इंटेंशंस के साथ आपके लिए बनाए गए हैं सारी की सारी चीजें। ठीक है एवरीवन? एंड प्लीज स्टे कंसिस्टेंट, लाइक stick on this plan till 10th of May, and we will make you clear this exam, right? Don't worry guys, we are with you till your selection. Okay everyone, so all the very best guys, and if you feel any difficulty, any problem, you may reach out to us by commenting on this video. We will definitely reply you guys. Whatever doubts you face, please ask us, right everyone? So all the very best guys. Thank you everyone. Thank you guys.